तो चलो देखो, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला चैप्टर नंबर 6 और ये लास्ट चैप्टर है आपका। ठीक है भाई, चैप्टर क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब इसके लिए आपको डेरिवेटिव आना बहुत जरूरी है ना भाई? डेरिवेटिव आना बहुत जरूरी है। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आएगा, जब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एओडी, है ना? तो काफी लंबा चैप्टर है ना? इसके अंदर कम से कम 5 एक्सरसाइज है और आपको कूल होकर समझना है। बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो पहला टॉपिक जो अपना इसके अंदर है उसका नाम है रेट ऑफ चेंज। ओके बॉस? यस। रेट ऑफ चेंज। और इसके अगला वाला जो टॉपिक है उसका नाम है बॉस इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है भाई? और इसके अगला जो टॉपिक है उसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। सही है? और इसके अगला इसका नाम है अप्रोक्सीमेशन। और इससे भी लास्ट जिसका नाम है लास्ट टॉपिक और एग्जाम में ज्यादा पोर्शन आता है यहाँ पे, ठीक है, मिनिमा एंड मैक्सिमा। ओके? और इसका नाम होता है वर्ड प्रॉब्लम। इधर से क्वेश्चन एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स का आएगा आपका और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसे पढ़ने वाले हैं 6.1 में, 6.2, 6.3, 6.4 एंड एक्सरसाइज 6.5 ये हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हमारे पास एक और एक्सरसाइज है, इसका नाम है मिसलेनियस। इसमें इन सारी एक्सरसाइजों का मिक्स है, यानी कुछ भी पूछ सकता है इन सबके बारे में। अगर आपको इन सबको अगर समझ में आ गया तो मिसलेनियस आपकी यूं ही हो जाएगी। ओके? अब देखो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगला मैं आपको रेट ऑफ चेंज कराने वाला हूं। और फटाफट देखो रेट ऑफ चेंज। ओके? 6.1 में स्टार्ट करने वाला हूं और आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है रेट ऑफ चेंज, है ना? तो रेट ऑफ चेंज को समझने के लिए देखो भाई, ये एप्लीकेशन किसकी है? डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है। तो हम डेरिवेटिव को ही बोलते हैं, डेरिवेटिव को ही हम बोलते हैं चेंज होना, रेट में चेंज आना। अब ये रेट किसका रेट में चेंज आना, है ना? बात समझ में आ रही है? तो आपने पढ़ा है छोटी क्लास में, जो साइड होती है हमारी, एरिया होता है, वॉल्यूम होती है, इनमें चेंज आना। अब कैसे चेंज आएगा तो मैं बताता हूं। साइड हमारी कैसे होती है, यूनिट क्या होती है साइड की? तो साइड की यूनिट होती है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ऐसी होती है ना हमारी यूनिट, डेकामीटर। तो ये सारी हमारी यूनिट्स होती हैं। बात समझ में आ गई? अब इसी तरीके से एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, एमएम स्क्वायर, डीएम स्क्वायर। अगर मैं इवन वॉल्यूम की बात करूं तो कैपेसिटी की क्या होती है बॉस? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, है ना, एमएम क्यूब, फिर डीएम क्यूब। ये आपकी क्यूब में हो जाती है। तो ये तो आपकी यूनिट की बात आ गई। लेकिन मैंने बोला अभी तक हम इस पे नहीं पहुंचे रेट में चेंज कैसे होगा। तो रेट में चेंज कैसे होता है, अगर आपसे बोल रहा है कि किसी भी, जैसे एक मैंने फिगर लिखा, एक मैंने बलून बनाया बॉस, ये मैंने बलून बना के तैयार कर लिया, है ना भाई? ये मैंने बलून बना दिया। इसकी रेडियस अभी कुछ ना कुछ रही होगी, इसकी रेडियस कुछ ना कुछ होगी। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा अगर मैं इसके अंदर एयर डाल देता हूं तो ये गुब्बारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा जब इसके अंदर एयर जाएगी। तो अब इसकी रेडियस में चेंजेस आ गया होगा, रेडियस बढ़ गई होगी। तो रेडियस में चेंज आना, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। अगर मैंने कहा सर वॉल्यूम में बढ़ गया होगा तो वॉल्यूम में चेंज आना, इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज हो रहा है। अगर मैंने कहा सर एरिया, इसका मैंने कहा सरफेस एरिया जो है उसमें चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एरिया के अंदर चेंज, यानी रेट ऑफ चेंज एरिया के अंदर। बात समझ में आ गई? अब मेरी बात समझो, ये तो मैंने बता दिया। तो कैसे चेंजेस आता है? अगर साइड में चेंज होगा तो इसका नाम होगा ds अपॉन में dt। जब भी हमारे को चेंजेस करना होता है ना, जब भी चेंजेस करना होता है हमारे को साइड के अंदर, तो होता है ds बाय dt। साइलेंट केस में p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को करते हैं। अगर एरिया में चेंज करना है तो हो जाएगा dA बाय dt। अगर वॉल्यूम में चेंज करना है तो हो जाएगा dV बाय dt। बात समझ में आ गई है? अगर क्वेश्चन में बताएगा, वैसे तो इसमें आपको विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, अगर आपको बताया गया है कि वो साइड में चेंज कर रहा है तो आपका ds बाय dt फाइंड करने के लिए बोलेगा। अगर एरिया में चेंज बोला है तो
डीए बाई डी टी फाइंड करना है आपको। अगर वॉल्यूम में चेंज बोलेगा तो डीवी बाई डी टी फाइंड करना है। ये साइलेंट केस में टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, अदरवाइज क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। तो पहले बताओ रेट ऑफ चेंज का मतलब समझ में आया? सारे रेट ऑफ चेंज है, सारे रेट ऑफ चेंज है, बात समझ में आ गई? ओके, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट एक्सरसाइज खोलो और एक्सरसाइज में निकालो 6.1 और पहला क्वेश्चन देखो, फटाफट निकालो बॉस। और मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है? देखिए पहला क्वेश्चन समझो अच्छे से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेट ऑफ चेंज द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज दिस। इसने बोला आपको एक सर्कल गिवन कर रखा है और सर्कल की रेडियस आपको गिवन कर रखी है, कितनी है? 3 है। यस और नो? सर्कल की रेडियस कितनी गिवन कर रखी है आपको? सर्कल की रेडियस गिवन कर रखी है 3 और आपको बोला गया तो अब आप चेंजेस निकालना है कि आपको उसके एरिया में कितना चेंजेस आएगा। तो एरिया बोलने का मतलब क्या है बॉस? अगर उसकी रेडियस 3 हो जाती है तो उसका एरिया कितना चेंज आएगा, तो एरिया में क्या चेंज आएगा आपको ये निकालना है। तो मैंने क्या बोला? एरिया ऑफ सर्कल। अब 10 तक फॉर्मूले बढ़कर आ गए, 10 11 तक के एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आगे देखो, ए फॉर एरिया पाई आर स्क्वायर। अब मैंने ए को एरिया बोल दिया, अब आपको डेरिवेटिव करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डेरिवेटिव करके आना विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। अब विद रिस्पेक्ट टू r करूंगा तो r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। तो a का क्या हो जाएगा भाई? dA बाय dt, सॉरी r में कर रहा हूं ना, तो dA बाय dr इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर में लग जाएगा चेन रूल, तो क्या आएगा? 2 पाई r। अब r का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो डेरिवेटिव तो आपको आता ही है, मैंने सिखाया है आपको, है ना? अगर जिसको डेरिवेटिव नहीं आता वो मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर आए, उसके अंदर मैंने डेरिवेटिव सिखाया है, ओके, 5 चैप्टर के अंदर। अब देखो फटाफट आओ, तो dA बाय dr निकालना है और मैंने बोला व्हेन, जब r की वैल्यू कितनी है वो करनी है 3। जब r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो कितना चेंज आएगा? एरिया में, एरिया में चेंज आ रहा है रेडियस की वजह से, तो dA अपॉन में dr, तो क्या हो जाएगा आंसर? 2 इनटू में पाई इनटू में r कितना है बॉस? 3, तो कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6 पाई। अब ये मैंने बोला था यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, एरिया की यूनिट क्या होती है? अब ये पूरा सेंटीमीटर में, तो क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मैंने डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लगाया है? r के, तो जिस रिस्पेक्ट में आप चेंज कर रहे हो, तो चेंज किसमें कर रहे हो आप? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो अब रेडियस की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो यहाँ पर काट के मत दिखाना, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर करके तो 1 सेंटीमीटर बचा, आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और अगला वाला जो बी पार्ट है वो आपका होमवर्क हो गया, ठीक है? फटाफट से फोटो ले लो। तो बी पार्ट हो जाएगा ना इसका, सेम ही है, आपको रेडियस 4 रखनी है, बाकी सेम काम होगा ऐसे ही, है ना? एरिया में चेंज निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, और सेकंड क्वेश्चन क्या है आपको पढ़ देता हूं मैं। देखो, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब के कितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा वो आपको बताना है क्यूब का, और इन्होंने बता ही दिया खुद ही कि उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है। तो देखो ऑलरेडी इन्होंने डेरिवेटिव करके दे रखा है, इसका मतलब ये डेरिवेटिव है। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, जो s लिखा हुआ है इसका मतलब सेकंड है, यानी इन्होंने डेरिवेटिव कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी। तो वॉल्यूम को मैंने क्या बताया था, कैसे लिखते हैं अपन? विद रिस्पेक्ट टू t, dv अपॉन में dt। ये किसका वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ओके। और ये कितना गिवन है आपको? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बोलो कोई डाउट? आगे, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। इसका सरफेस एरिया कितना फास्ट करेगा, मतलब कितनी तेजी से बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, जब उसकी लेंथ कितनी है, सॉरी जब उसकी लेंथ ऑफ एज कितनी है? 12 सेंटीमीटर। देखो एज इसको क्या बोलते हैं अपन, जैसे मैंने क्यूब बनाया, ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है। मैंने कहा जब क्यूब की लेंथ जो है ए जब आपका 12 सेंटीमीटर है, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया इंक्रीज करता है ना? तो कितना एरिया इंक्रीज करेगा वो आपको बताना है, यानी आपको फाइंड क्या करना है? एरिया कितना इंक्रीज करेगा, यानी ये अंदर वाला पार्ट, ये आपको निकालना है, सही है? जब उसकी ए बराबर इतनी है और वॉल्यूम इतनी रेट से बढ़ता है तो एरिया कितने रेट से बढ़ेगा ये आपको पूछा गया है। तो वॉल्यूम का तो दे रखा है, तो आपको निकालना है क्या है? dA बाय dt।
बात समझ में आ गई? इसने क्या बोला भाई कि हाउ फास्ट, दो अंडरलाइन करो, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा, यहाँ पर सरफेस एरिया लिखा हुआ है, तो अब सरफेस एरिया दो होते हैं, एक लेटरल और एक आपका होता है टोटल। तो आप साइलेंट में समझे, जब भी क्वेश्चन गिवन करे अगर सरफेस एरिया बोला गया ओनली तो आप टोटल को ही लेके चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, आपको dA by dt निकालना है, बोलो। इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और A की वैल्यू कितनी है, यानी साइड उसकी इंक्रीज करते कितने 12 सेंटीमीटर जब उसकी साइड है, तो आपको बताना है एरिया में कितना चेंजेस आएगा। तो क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है वो मैंने पूरा उतार लिया। चलो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो मैंने कहा चलो आओ, तो पहले तो मैंने बात करी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, a क्यूब। वॉल्यूम का मतलब v, ये आ गया आपका a क्यूब। अब डेरिवेटिव मुझे करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, को हिंट मिला हुआ है, वॉल्यूम को देखो s में करा होगा है टाइम में, तो नॉर्मल से पूरा क्वेश्चन टाइम में होने वाला है। तो क्या होगा भाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो v का हो जाएगा dv by dt। a क्यूब का करोगे तो कितना आएगा 3a स्क्वायर, और a का करोगे तो dA by dt। रीजन क्यों, क्योंकि वहां तो हमने r के रिस्पेक्ट में करा था, इसलिए r का डेरिवेटिव 1 हो गया था। यहाँ पर क्वेश्चन a है और मैं कर किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर dA by dt। समझ में आ गया भाई कि dA by dt कैसे आया। अब dV by dt की वैल्यू देखो आपको गिवन है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका डेरिवेटिव मैंने कर दिया, कितना चेंज आया 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो मैं लिखूंगा 8 सेंटीमीटर क्यूब और 3a स्क्वायर और इनटू में dA by dt। बोलो कोई डाउट, यहां तक समझ में आ गया। अब ये इनटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 3a स्क्वायर इज इक्वल टू dA by dt। कोई डाउट। अब a की वैल्यू आप डालोगे तो क्या बन जाएगा बॉस, 8 3 इनटू a की वैल्यू आपके पास है कितनी 12, तो 12 का क्या करना है स्क्वायर, और क्या निकल गया आपका dA by dt। देखो मेरी बात समझो, ये जो a है वो साइड है, और ये जो निकल रहा है वो साइड में चेंज निकल रहा है, लेकिन आपको क्या निकालना है कैपिटल ए में चेंज, यानी सरफेस एरिया में चेंज। ऊपर वाला जो क्या है वो क्या है भाई, सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा वो चीज है, और ये स्मॉल ए जो है वो एरिया में, जैसे बच्चे यहीं पर यहाँ छोड़ के आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आपने ए जो निकाला है वो साइड के अंदर चेंज निकाला है, अंदर समझ में आ रहा है। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 8 3 इनटू 12 इनटू 12, काटो 4 दूनी 8 4 दिया 12, तो आंसर क्या आया, आंसर आएगा साइड में चेंज कितना आएगा भाई 2 ऊपर, और 3 3 जा 9 और 9 12 9 जा 108 इज इक्वल टू dA by dt। बोलो कोई डाउट। लेकिन ये आंसर मेरा हुआ नहीं है, मुझे क्या पहुंचना है, तो मैंने बोला मुझे पहुंचना है एरिया पे। तो चलो अब सरफेस एरिया क्या होता है भाई, अब टोटल की बात कर रहा हूं। सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, मैंने बताया था टोटल लेता सारे केस में। सरफेस एरिया को मैंने बोला a और ये आ गया 6a स्क्वायर। अब डेरिवेटिव पूरा क्वेश्चन इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में दोबारा कर दो, तो मैंने कहा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, a का हो जाएगा dA by dt, पावर का करोगे तो कितना आएगा 12a, और a का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा dA by dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो a का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, dA by dt। ये वाली बात आपको गौर से समझनी है। आगे देखिए भाई 12 इनटू a की वैल्यू कितनी है 12 डाल दो, और dA by dt की वैल्यू ये आपने निकाली, तो मैं लिख देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, और यहां पर मैंने इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू डाली, कितना आएगा 2/108 और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या। अब काटपीट कर लो इसकी, काटोगे तो 12 1 जा 12 12 9 जा 3 4 जा 12 3 3 जा, आंसर आया 4 2 जा 8 और नीचे आएगा 3। और अब ये एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आंसर चेक कर लो एक बच्चा, समझ में आया क्या, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो देखो अगला सवाल देखिए भाई, थर्ड क्वेश्चन है आपका, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो सर्कल की रेडियस इंक्रीज कर रही है एक समान चाल से, समझ में, एक समान स्पीड से उसकी जो रेडियस है बढ़ रही है। तो रेडियस बढ़ने का मतलब क्या है, रेडियस में इसकी यूनिट क्या है एक बार चेक करो, तो रेडियस की यूनिट है सेंटीमीटर। अब मेरी बात समझो, तो रेडियस में चेंज है तो dr by dt, पता कैसे चला मुझे, तो देखो चेंजेस करना है तो सेकंड नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, और यूनिट अगर आप चेक करोगे तो यूनिट दिख रही होगी आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन ने बता दिया कि रेडियस है तो सेंटीमीटर यूनिट लगी हुई है, चेंज किसमें हुआ है, टाइम क्या था, टाइम है सेकंड, तो पूरा क्वेश्चन टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ होगा। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज बताना है आपको, विच एरिया ऑफ अ सर्कल इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 10।
अगर उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाए तो उसका एरिया बोलने का मतलब क्या है, ए। तो dA बाय dt आपका कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल से फिगर की बात कर रहा हूं मैं, देखो सुनो, ये सर्कल है, इसकी जितनी भी रेडियस रही होगी तब तो कितना चेंज हुआ था वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन मैंने बोला जब अगर उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाती है तो कितना चेंजेस हो जाएगा इसके अंदर, यानी एरिया इसका बढ़ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही ना। तो ये आपको बताना कितना एरिया इंक्रीज करेगा उसका, तो एरिया निकालना है। और अभी मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन करवाया था एरिया वाला, तो क्या था भाई बताइए मुझे। तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है भाई फॉर्मूला, अगर बता दो मुझे, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ए फॉर एरिया, पाई कांस्टेंट है, आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू डाल मत देना, पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आपको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो क्या होगा, डीए का डीए बाय डीटी इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, पावर का करोगे तो क्या आएगा 2 पाई आर। लेकिन अब आर का वन नहीं होगा, पहले वाले क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू आर ही था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो टी का क्या हो जाएगा, dr बाई dt, क्योंकि मैंने आर का कराया है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा dr बाई dt। बोलो कोई डाउट? नो। अब dA बाय dt आपको निकालना है, यस और नो, और आपको सारी चीजें गिवन है। देखो dr बाई dt ये रहा, r की वैल्यू ये रही, और पाई तो कांस्टेंट है, पाई के टर्म में आंसर आ सकता है। तो क्या लिखोगे 2 into पाई into r, कितना है, r है आपका 10 into dr बाई dt कितना है 3, और इंटू कराओगे तो कितना आएगा 2 3 6 को 10 से कराओगे तो कितना आएगा 60 पाई। अब एरिया है, तो एरिया की यूनिट क्या होती है भाई, मैंने बताया था सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है एरिया की यूनिट, और टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम का क्या हो जाएगा पर सेकंड। तो फाइनली आंसर आपका हो गया। बोलो कोई डाउट है क्या? नो सर। बताइए, वेरी गुड, समझ में आ गया। फटाफट से इसकी फोटो खींचो। देखो भाई जो अगला क्वेश्चन है जो आपका क्यूब वाला, वो आप कर लोगे सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह है। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर एग्जांपल भी है, एग्जांपल नंबर आप 3 कर लेना। क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, ए स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्विक लेक। सही है, एक सांप झील है, उसके अंदर मैंने एक छोटा सा पत्थर डाला। जब पत्थर डाला तो नॉर्मल सी बात है, आप किसी सांप झील के अंदर पत्थर मारोगे तो क्या होता है, वो उसमें वेव्स आती हैं। तो कैसे होता है, सपोज दैट जैसे मैंने ये झील थी, इसमें मैंने पत्थर मारा था, ऐसे करके बनने लग जाता उसके अंदर, और ये लास्ट कॉर्नर तक बनता जाता है। तो अल्टीमेट आपके क्या बनते हैं, सर्कल टाइप बनने शुरू हो जाते हैं, यस और नो। अब आपको बोला गया वेव्स बन रही हैं और सर्कल बनते जा रहे हैं, और सर्कल बनते जा रहे हैं तो बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, और ये सर्कल इतनी स्पीड से बढ़ते हैं, मूव करते हैं, वो बढ़ रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो यूनिट से पहचानो ये चीज क्या है, तो ये लिखा हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड। अब सेंटीमीटर में वॉल्यूम तो होता नहीं है, एरिया तो होता नहीं है, तो नॉर्मल सी बात क्या है, रेडियस की बात मैं करूंगा सर्कल की, और सर्कल की रेडियस मुझे गिवन करके सर्कल की रेडियस कैसे बढ़ रही है। तो अगर मैं बात करूं तो ये रेडियस जो बढ़ते जा रही है उसकी बढ़ने की स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी अल्टीमेट अगर मैं बात करूं तो क्या है ये dr बाई dt, यस और नो। तो आप इससे पहचानोगे, लास्ट की यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी चीज गिवन कर रखी है। अब आगे आओ, आपको बोला गया एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। देखो ये तो उसके अंदर कितनी इंक्रीज कर रही थी वो बताया गया था। अब आपको ये बताया गया कि उसकी रेडियस एक्चुअल में है 8 सेंटीमीटर, ये डेरिवेटिव नहीं है, ये रेडियस है ओनली। उसने बोला जब उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाए तब आप बताओ कि हाउ फास्ट इज द एंडेड एरिया इंक्रीजिंग। लास्ट वाला जो बना होगा सर्कल, इसका कितना एरिया बनके तैयार होगा ये आपको बताना है। यानी लास्ट वाला जो सर्कल बना है फाइनली आपका, उसकी रेडियस अगर 8 हो जाती है तो उसके एरिया में कितना चेंजेस आएगा। तो मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि चेंजेस क्या है। तो देखो आओ, अब आप जानते हो एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने भी, पाई आर स्क्वायर। ए फॉर एरिया, पाई, आर की वैल्यू अभी नहीं डालोगे, क्यों, पहले डेरिवेटिव करते हैं देन वैल्यू डालते हैं। तो देखो क्वेश्चन में बोला नहीं है कुछ भी, और हमें दिख रहा है कि सेकंड में तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ क्वेश्चन का, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। कोई दिक्कत है क्या? अब डेरिवेटिव करो, ए का डेरिवेटिव क्या होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, dA बाय dt, पाई का कांस्टेंट है, आगे लाओगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई r। अब आर का करोगे तो क्या आएगा dr बाय dt। बोलो कोई डाउट? नो सर। अब आपको dr बाय dt भी गिवन है, आपको r भी गिवन है, तो सिंपल ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 तो हलवा लिखा ना, तो इसी तरीके से क्वेश्चन है आपके, तरह डालो 2 into में पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू है आपकी, पाई डाल मत देना वैसे बेटे साहब, आपको पाई में छोड़ना, पीछे पाई में आंसर होगा r।
आर की वैल्यू आपके पास 8 और ये कितना है आपके पास 5। बोलो कोई डाउट? अब लास्ट में आपका dA बाय dt, तो कितना आ जाएगा भाई dA बाय dt? ये आ जाएगा आपका 8 पंजे 40 दूनी 80, तो 80 पाई। अब एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की सेकंड। तो ये फाइनल आंसर हो गया आपका। समझ में आया क्या? फटाफट से इसकी फोटो ले लो। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बाकी जो आपके 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है जो मैंने 5 कराया है, 4 कराया है, 3 कराया है, सारे उसी तरह क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, और थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंटिंग है वो ठीक कर लेना। जो आपका 5 लैडर 5 मीटर लॉन्ग लिखा हुआ है ना, इसको आप मीटर को सेंटीमीटर कर ले हैं, क्योंकि आपका आंसर सेंटीमीटर में पीछे और इस मीटर को सेंटीमीटर में करने से ही आंसर मैच करेगा, क्योंकि मीटर में नहीं हो सकता। ओके, आंसर कुछ अलग आ जाएगा। तो देखो फटाफट से यूनिट सेम होनी चाहिए क्वेश्चन को करने में, आप सब जानते हो है ना। तो अब क्या करोगे, मीटर को पहले सेंटीमीटर में कर लो। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग, तो ये क्या है सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके, इज अ leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along with the ground away from the wall at a rate of 2 centimeter per second, है ना। तो how fast the height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? अब मेरी बात समझो, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। मैंने बोला ये आपका जीना है, सॉरी ये आपकी वॉल है, बात समझ में आ गई, और ये मैंने आपका जीना लगा दिया। ऐसे ही लगा होता है ना घरों के अंदर भाई, दीवार की चपेट में, है ना, और हम इसके ऊपर चढ़ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे करके। यस और नो? बोलो। अब हुआ क्या, मैंने नीचे बेस तो हो गई, अभी हवा में तो टिका नहीं होगा ना दीवार और ना ही आपका जीना, कुछ ना कुछ तो बेस रहा होगा। तो ये क्या बनके तैयार हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, क्यों? क्योंकि दीवार टेढ़ी मेढ़ी तो होगी नहीं, कोई और एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। यस और नो? तो ये आपका 90 डिग्री बन गया। यहां तक समझ में आ गया? इन्होंने मुझे बोला जो लैडर की लंबाई है, जीने की जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ओके, अब आगे देखो, इन्होंने मुझे बोला कि जब आप जीने को खींचते हो इधर की ओर, साइड की तरफ खींचते हो, तो नॉर्मल सी बात है कि ये यहां से खिसकेगा, तो नीचे वाले की स्पीड जो आपका ये है, अगर आप खींचते हो इसको नीचे की ओर से, तो आप ये खिसकेगा और खिसकेगा, इसका रेट क्या देगा भाई आपको, ये देगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मैंने क्या करा, नीचे वाले पार्ट को मैंने मान लिया x, ऊपर वाले पार्ट को मैंने मान लिया y। बोलो कोई डाउट है क्या? बताइए, कोई डाउट नहीं है ना? आगे देखिए, और मुझे गिवन है इसके अंदर कितना चेंज आएगा, जब नीचे से खिसकेगा तो कितना चेंज आएगा। जब मैं इसको नीचे से आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट जब इधर आएगा तो इसमें चेंज आ रहा है, इसको बोलेंगे dx बाय dt। रीजन क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव हो गया है, बेस का डेरिवेटिव हो गया है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो जब जीनो को मैंने नीचे से खिसकाया तो ऊपर वाला पार्ट भी नीचे होगा, आपको ये निकालना है। जब मैं जीनो को यहाँ से खिसकाता हूँ इस रेट से, है ना, और लैडर की लंबाई इतनी है और 4 सेंटीमीटर, आपको एक और चीज गिवन कर रखी है, मैं बताने वाला हूँ वो क्या है, ठीक है। तो आपको बताना है कितना डिक्रीज करेगा ऊपर से, यहाँ से खींचेगा तो ऊपर से ये खिसकेगा, तो ये कितना बताना है, कितना इसकी हाइट में डिक्रीज आएगा। यानी आपको फाइंड जो करना है वो करना है वो dy बाय dt। आपको फाइंड क्या करना है, dy बाय dt, यानी इसके अंदर कितना चेंज आएगा। बात समझ में आ रही है? जब इसको नीचे से खींचोगे तो इसमें कितना चेंज आएगा dy बाय dt में, ये आपको निकालना है। अब आगे क्या बोला गया है, when the foot of the ladder is 4 meter away from wall, और यहां से इसकी लंबाई दे रखी है आपको कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर। यानी x की वैल्यू भी आपको गिवन कर रखी है, x का डेरिवेटिव भी गिवन कर रखा है, आपको y गिवन नहीं कर रखा। तो बोलो ये क्वेश्चन में जो मैंने गिवन डाटा लिखा समझ में आ गया क्या? अब मैंने कहा, आपने बचपन में पढ़ा कि राइट एंगल जहां पे दिखता है वहां पर आप पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे। और क्या होता है भाई पाइथागोरस का फॉर्मूला, बड़ो सिंह का, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम। बोलो कोई दिक्कत? अब हाइपोटेन्यूज कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर, p कितना है, p बोले तो परपेंडिकुलर जो कि है y, तो y का स्क्वायर, b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। बोलो कोई डाउट? इसको यहां पहुंचाओगे तो कितना बन जाएगा भाई, 5 पंजे 25, 16 प्लस का घर जाएगा तो माइनस का, तो y स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9, और y की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहां बन जाएगा रूट, तो आंसर आएगा 3, जो कि प्लस माइनस का होगा। आप जानते हो हाइट नेगेटिव तो हो ही सकती है, माइनस में हो नहीं जाएगा,
तो आप किसको ले लोगे, पॉजिटिव वाले को। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बॉस, 3। तो y आपने फाइंड आउट कर लिया 3। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? नो सर। वेरी गुड। अब मैंने बोला मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूं और मैंने बोला इधर देखिए, नाउ अगेन मैंने पाइथागोरस लगाई और मैंने क्या करा, मैंने बोला दोबारा से h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। h कितना है, h है 5 तो 5 का स्क्वायर, p कितना है x, सॉरी p है y तो y का स्क्वायर, बेस कितना है x तो x का स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों करा, इसका रीजन क्योंकि मुझे निकालना है dy बाय dt। अगर मैं y की वैल्यू डाल ही दूंगा तो वो तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, मुझे वो करना ही नहीं है ना। अब मैं आंसर निकालने के लिए कर रहा हूं कि इसके अगर मैं इसे नीचे से खिसकाता हूं तो y में कितना चेंज आएगा, y कितना नीचे डाउन में आएगा, डिक्रीज होगा, ये मुझे बताना है। और डिक्रीज का मतलब नेगेटिव होता है, यस और नो। तो चलो आ जाओ। अब मैंने कहा 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, यस और नो। अब आप डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि क्वेश्चन t के रिस्पेक्ट में है तो मैंने डेरिवेटिव करा। तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, यस और नो। कांस्टेंट का तो 0 हो गया मेरे भाई, y का करोगे तो कितना आएगा 2y, क्योंकि चेन रूल लग गया। फिर y का dy बाय dt, फिर प्लस x स्क्वायर का 2x, फिर x का dx बाय dt, जो कि आप टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को कर रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत बताइए। नेक्स्ट आगे देखो, इसको उठा के यहां लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, देखो आपको dx बाय dt की वैल्यू पता है, इस पूरे को उठा के वहां ले गया मैं तो क्या बनेगा रिजल्ट, 2y dy बाय dt, ये प्लस का उधर गया तो 0 के पास तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x इनटू में dx बाय dt, 2 से 2 कैंसिल आउट, ओके। ये y इनटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, और इनटू में dx बाय dt इज इक्वल टू dy बाय dt। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? ये y को नीचे ले आया मैं, ये dx बाय dt एज इट इज है, x भी एज इट इज है। अब आप वैल्यू डाल दो तो x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू आपको गिवन कर रखी है 4, y की वैल्यू कितनी निकाली आपने 3, इनटू में dx बाय dt की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, और आगे क्या है माइनस, और आंसर आ गया dy बाय dt। तो 4 दूनी 8, 8 बाय 3 माइनस का इज इक्वल टू dx बाय dt। अब ये dx क्या है साइड, और साइड की यूनिट क्या होती है, साइड की यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू dx बाय dt। अब बात आती है जब आप पीछे आंसर चेक करोगे तो आपका सॉरी dy बाय dt सही है। अब ओके गुड, वेरी गुड। अब मैंने बोला जब आप चेक करोगे अपने आंसर को तो आपका नेगेटिव नहीं आ रहा, तो आप क्वेश्चन को तो पढ़ो ढंग से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब मैं जीने को खिसकाऊंगा तो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज का मतलब नेगेटिव होता है, इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव निशान होता है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है भाई, नेगेटिव निशान, और इंक्रीज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव निशान। बढ़ रहा है, ये घट रहा है। तो अब अगर आप स्टेटमेंट लिखोगे कि डिक्रीजिंग करेगा वॉल ऊपर से नीचे, तो कितना डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज लिखोगे तो आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने डिक्रीज से माइनस को डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर आप डिक्रीज वर्ड लिखना नहीं चाहते तो आप सीधे माइनस वाला लिखें, आपका आंसर परफेक्ट है। या तो आप माइनस हटाना चाहते हो डिक्रीज लिख दो कि इसकी वॉल डिक्रीज कर रही है कितनी 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर हो गया है। आप इसको एग्जाम जब आप लिखोगे अपने आंसर में देखोगे तो आपको पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। फटाफट करके फोटो ले लो। देखो भाई अगला क्वेश्चन समझिए। अगला 14 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे लैडर इंपॉर्टेंट वाला था वैसे ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अब देखो भाई जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं फटाफट से। Sand is pouring from the pipe at a rate of 12 centimeter cube per second, यानी ये पाइप का वॉल्यूम गिवन कर रहा है। पाइप किसकी शक्ल का होता है बॉस, सिलेंडर की शक्ल का होता है। तो मैंने ये बना दिया पाइप, ओके। ये पाइप है आपका, और आपने इधर से एक रेत बनाया, रेत का एक शेप बनाया और शेप बनके तैयारी कौन की है ना। और इसका वॉल्यूम गिवन कर रखा है आपको, कितना है ये गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये वॉल्यूम है बॉस, है ना, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ पाइप। और पाइप किसकी शक्ल का होता है, सिलेंडर की, यस और नो, है ना। अब आपको बोला गया है इससे आप कौन बना रहे हो। अब फॉलिंग अ सैंड फ्रॉम अ कॉन ऑन अ ग्राउंड इन सच अ वे द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। जो कॉन की जो हाइट है बॉस, ये कॉन की जो हाइट है वो कॉन की जो हाइट है 1/6 ऑफ रेडियस है। इतना समझ में आ गया। यानी अगर मैं यहां से r की वैल्यू निकालूंगी तो क्या निकलेगी 6h इज इक्वल टू r। बोलो यार तो समझ में आ गया, बोलो यस सर। आगे लिखा हुआ है मेरे पास कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इज इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4। अगर हाइट बराबर आपकी 4 है तो बताना है आपको
आपको कि हाइट में कितना चेंजेस आएगा। देखो h बराबर 4 होना और मैंने बोला हाइट में चेंज होना, दोनों अलग बात है। ये h की वैल्यू है और ये हाइट में चेंज है, मैंने टाइम लिख दिया नीचे। तो आपको फाइंड जो करना है वो करना है dh/dt, ये आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो समझ में आ रहा है, h अलग चीज है और dh/dt अलग चीज है। ये चेंज है, रेट ऑफ चेंज को पढ़ने वाले हैं, ये निकालना है अपन को। और आपको बता दिया कि हाइट की वैल्यू आपको 4 गिवन कर रखी है, तो आपको क्या करना है सॉल्यूशन वो सुनो। तो मैंने कहा जितना रेत इसके अंदर था उस रेत से आपने क्या बनाया है, उस रेत से आपने बनाया है कौन। बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब देखो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बोल सकता हूं मैं यस और नो? यस सर। आपने मैट वाला करा था वैसे ही सीन है। तो अब देखो मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ कॉन या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था आपको, dv/dt, दोनों का वॉल्यूम सेम ही होगा। तो dv/dt वॉल्यूम को भी लिखते हैं और कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो सर। गुड। अब देखो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ कॉन होता क्या है, तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन, कोई बताएगा? 1/3 pi r square h। 1/3 pi r square h। b फॉर वॉल्यूम, पाई भी कांस्टेंट और 3 भी कांस्टेंट मैंने साथ में ले लिया। r स्क्वायर की वैल्यू, सो r की वैल्यू मैं यहां से पुट अप कर लूं, कितना आ जाएगा 6h और इसका कर दिया मैंने स्क्वायर और ये आ गया h, क्योंकि अपन को एक ही वेरिएबल में कर लेंगे तो आसानी मिलेगी। बोलो यस और नो? यस सर। गुड। अभी मैंने वैल्यू को पुट अप कराया, क्वेश्चन को 1 वेरिएबल कराया और ताकि मैं इसका डेरिवेटिव आसानी से कर सकूं। तो चलो हम डेरिवेटिव करते हैं। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, साइलेंट केस? टाइम। वेरी गुड, टाइम। t के रिस्पेक्ट में तो v का हो जाएगा dv/dt, π/3 कांस्टेंट है, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा। 36 को मैंने कांस्टेंट समझ के बाहर ले लिया। इसका h का स्क्वायर करोगे तो h स्क्वायर आएगा, इनटू में h है तो क्या हो गया h क्यूब, और h क्यूब में चेन रूल लगाओगे तो कितना बनेगा बॉस, 3h स्क्वायर। अब h का, क्योंकि आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो h का क्या होगा dh/dt। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। अब आ गया वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है भाई 12। अब यहां करोगे तो कितना आएगा, 3 से काटा मैंने, 12 3 जा 36। अब 12 को इससे इनटू कराओगे तो कितना आ जाएगा बॉस, बताइए? 36। हां, तो ये आएगा आपका 36। h की वैल्यू आपको पता है 4 और 4 चौक 16 और इनटू में dh/dt, ये इनटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में 36 इनटू पाई इनटू 16 इज इक्वल टू dh/dt। कोई दिक्कत? नो सर। गुड। अब काट पीट कर लो, 12 बन जा 12 और 12 3 जा 36 और आंसर आ गया आपका 1/48 पाई, नीचे है पाई सॉरी, 48 पाई सेंटीमीटर। अब ये h है, h क्या होता है, हाइट, हाइट की होगी सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू dh/dt। बोलो कोई डाउट? नो सर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, फटाफट से ले लो इसके स्क्रीनशॉट।